अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वी आर नाउ ऑन 1.4 और 1.4 is in continuation with the last topic which we were doing on matrices, that is continued from 1.3 obviously. अच्छा, ये सारी जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी उसको एक बार फिर एक फॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है। कुछ कुछ बहुत ज़्यादा विजिबल हैं और ऑब्वियस हैं, और कुछ को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, बट वी विल जस्ट टेक इट एज इट इज। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूफ ऑफ ऑल द प्रूफ्स आर अवेलेबल एंड प्रूफ्स कैन बी डन। जिसके अवेलेबल नहीं है एज्यूम किए हुए हैं, एक्सरसाइज का पार्ट बना दिया है, लेकिन ये प्रूफ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम चाहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे कि इफ ए एंड बी एंड सी आर दीज मैट्रिक्स, तो अब आप इसको ए बी और बी सी को पहले कैलकुलेट कर लें। फिर आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की ए बी ब्रैकेट सी या ए ब्रैकेट बी सी, तो it comes out to be same. You see this 18 18 15 15 40 39 4 and 3, तो ये दो सीक्वेंस में किया हुआ है। इसको हाथ से करके देख लें अगर आपको अच्छा लगता है, और एक्सरसाइज में तो करना ही पड़ेगा। और मैं अभी आपको एक असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज में से। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। ऑर्डर मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जाहिर बात है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, तो ए बी यहाँ पर ये आया है, बी ए ये आया है, तो द फैक्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि अभी बात चल ही रही है। अच्छा, ये सारी जिसकी मैट्रिक्स जीरो होंगी दैट विल बी कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 by 2, और किसी भी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स अगर उसमें ऐड कर दें तो वो कुछ नहीं होगा। उसको ए प्लस जीरो इज ए एंड जीरो प्लस ए इज अगेन ए। तो इसके अंदर तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, इसलिए म्यूट ऑल, so ऑल आर म्यूट। सही, अगर आपको कोई सवाल करना हो एंड यू फील इंटरप्शन इज वेरी नेसेसरी, तो यू आर अलाउड टू इंटरप्ट। अच्छा, कुछ लोग मौजूद हैं, चला अच्छा है, क्लास का एनवायरनमेंट है आज, वरना अदरवाइज सेपरेट क्लास लेना ज़रा मुश्किल काम होता है आइसोलेशन में। आज यूनिवर्सिटी यूँ भी ऑफ हो गई है जल्दी, क्योंकि कुछ शहर के हालात सही नहीं है, बट ये कि आई एम स्टिल सिटिंग इन, सारी यूनिवर्सिटी खाली हो गई है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो मैट्रिक्स ये है कि ए प्लस जीरो करेंगे तो जीरो प्लस ए करेंगे तो इट विल बी जस्ट ए माइनस जीरो, ए माइनस ए करेंगे तो जाहिर बात है वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, और जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। अच्छा, इफ सी मल्टीप्लाई ए जीरो देन सी इज जीरो और ए इज जीरो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। ये प्रॉपर्टीज हैं इस जीरो मैट्रिक्स की। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और एक तीसरी मैट्रिक्स है सी। तो अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में कॉमन ए है, तो ए बी भी बराबर आ गया है 3 4 and 6 8 के, और ए सी भी बराबर आ गया है। हालांकि ये बी और सी बराबर नहीं थे, लेकिन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की है तो दोनों बराबर आए हैं। तो फिर क्या करें? इसकी वजह बराबर आने की वजह ये है कि ये जो बी और सी के जो ये दो एंट्रीज हैं वो बराबर हैं, और यहाँ पे क्योंकि ए में जीरो था, तो ये वाला जो दूसरी एंट्रीज है 1 1 और 2 और 5 दोनों कंट्रीब्यूट कर नहीं रही है, और ए बी और ए सी बराबर आ गए। इसका मतलब ये होगा अगर मैं ए बी और ए सी में से ए को कट कर दूं तो इक्वेशन आ जाएगी बी इज इक्वल टू सी, जो कि सही नहीं है। बी इज इक्वल टू सी इज नॉट नॉट ट्रू। तो ए को कैंसिल नहीं किया जा सकता इस तरीके से। कैंसिलेशन ये जो चीज़ है कैंसिलेशन के, अगर ए बी में से ए सी में से ए को दोनों को तरफ से कैंसिल कर दिया जाए तो दिस इज नॉट ट्रू, ये होल्ड नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, यूनिटी मैट्रिक्स है। ये यूनिटी मैट्रिक्स होती है जब डायगोनल में इज मेन वन। अच्छा, ये टॉपिक है, इसको आगे स्किप करते हैं। अगर ए बी, इसको भी स्किप करते हैं। अ क्लास ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज़ है? सिंगुलर मैट्रिक्स ये है कि अगर, हाँ ये जो है ना, ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है ए, और अगर आपने इसका इन्वर्स मालूम किया, ये ऊपर मालूम करने का कहा होगा ना इन्वर्स, हाँ ये इन्वर्स का टॉपिक मैंने स्किप कर दिया। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इंटू ए, ये तो स्केलर में है, दूसरे के केस में यहाँ पे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स।
तो कहाँ गया इन्वर्टेबल मैट्रिक्स? तो ये ए इंटू आई एन इज इक्वल टू ए है, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन्वर्टर मैट्रिक्स का टॉपिक शुरू कहाँ से हो रहा है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर किसी कोई ऐसी ऐसी मैट्रिक्स है आपके पास जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी मैट्रिक्स से, तो वो आइडेंटिटी आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एंड ए, इफ ए इज इन्वर्टेबल एंड बी इज एन इनवर्स ऑफ ए, तो फिर ये चीज होल्ड करेगी कि ए इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे दोनों तरफ से कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा इसके अंदर, ए भी करेंगे बी करें, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए है और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बी भी है। तो ए भी किया। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि बी जो है इन्वर्टेबल है ए का। तो आपने किया इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए और बी दोनों। तो ए का अगर इन्वर्ट 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 जो है वो इन्वर्स जो है वो बी होगा, तो बी का इन्वर्स ए होगा। ये बात भी सही है, ये ट्रू है। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वन आ गया, बी इंटू किया ए किया तो भी वन आ गया। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेशन लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे। अच्छा, क्लास ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी है जिसका कॉलम जीरो हो या रो जीरो हो, तो वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होती। इट्स अ नॉट। अच्छा, जो भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगी, दैट विल बी कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, आगे चलते हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पर, ए है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। और ये दो चीज़ों को पलट देंगे, ए और डी को स्वैप कर दिया है और सी और बी में माइनस लगा दिया है। ये एग्जांपल्स करके देखी हुई है, हम अपनी एग्जांपल्स करेंगे आगे। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कि अगर इस तरह की इक्वेशंस लिखी हुई हो तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दी, तो एक्स के साथ जो मैट्रिक्स थी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ पे आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ जाएंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकेंगे। इसका वैसे एक नाम है क्रैमल्स रूल, वो आगे की एक्सरसाइज में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम इस तरीके से। इसको कहते हैं क्रैमल्स रूल। ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि अगर आप ए बी का इन्वर्स ले लें, ए बी ब्रैकेट इन्वर्स, या ए का इन्वर्स अलग अलग ले लें, बी का इन्वर्स अलग ले लें, तो दैट इज होल ट्रू। तो ये बातें हो गई हैं। ये बातें भी आप देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस में आ जाएंगी ये। अब ये पॉलिनोमियल्स हैं, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये ट्रांसपोज अगर होगा तो उसका ट्रांसपोज दोबारा लेंगे तो ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ए प्लस बी है और उसका ट्रांसपोज लिया है, तो ये बराबर होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। और इसी तरीके से और फॉर्मूलेज हैं इसमें। मुझे आपको एक्सरसाइज करवानी है अभी, तो मैं देख लूँ कि कोई चीज़ अगर ऐसी तो नहीं है जो वर्थ हो। ये बात मैंने आपको बता दी, ये वाली बात, कि पहले इन्वेस्ट करें, ये पहले इन्वेस्ट करें और फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लें और फिर इन्वेस्ट करें, तो एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सरसाइज में आ गए। इन एक्सरसाइज 1 to 2, दोनों सवालों के अंदर ये मैट्रिसेस एज्यूम करनी है। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड स्केलर्स सेटिस्फाई द स्टेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरम। ये कुछ स्टेटेड प्रॉपर्टीज हैं जो हमें वेरीफाई करनी है, ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी बहुत डिटेल में। अच्छा, मैं अगर आपको कुछ मैट्रिसेस के ऑपरेशन हो रहे हो और वो बहुत लेबर वर्क लग रहा हो, तो यू कैन जस्ट राइट ऑन गूगल मैट्रिक्स कैलकुलेटर, और वो आपको मैट्रिक्स कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा आराम से। अच्छा, मैट्रिक्स कैलकुलेटर आपको सारी चीज़ें करके दे देगा। मैं पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट। रिज्यूम। अच्छा, ये एक्सरसाइज हो गई, मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए। न्यूमेरिकल 1.4 का 9 किया हुआ है मैंने। अब 9 में आपको दिखाता हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन वो ये है, बड़ा कर देता हूँ। ये थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। रिमूव तो नहीं कर सकते। डिसेबल आस्क टू स्टार वीडियो, आस्क टू अनम्यूट, डिसेबल करनी है हाइट। बेटा, आप अपनी वीडियो डिसेबल कर दें। आपकी स्क्रीन यहाँ पे आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, स्क्रीन का पार्ट रुक रहा है। अच्छा, मैं ही कह रहा था मुझे, वरना आ नहीं रही है। अच्छा, ऑप्शन मिल नहीं रहा मुझे। आप खुद ही कर दें इधर से, इसको हटा दें। ask to start video, ask to unmute, chat पिन। लास्ट टाइम तो किया था मैंने, लास्ट टाइम तो किया था मैंने इसको। ओहो,
चले। अच्छा, तो नाइन्थ पार्ट ये रहा, और नाइन्थ पार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। इसका इन्वर्स मालूम करना है। दिस इक्वेशन, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, ये वाला। ये इक्वेशन है ओरिजिनल। तो क्या होता है कि हम करते ये हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी, ये वाला दोनों। तो इसको 1 अपॉइंट जो था ये 1/4 हो गया टोटल, 1/4 हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ए डी मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए डी, तो ये 1/4 हो गया। और माइनस करते हैं, ये अच्छा 1/4 भी हो गया, ये 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। और ये दोनों का स्क्वायर लग गया, क्योंकि ये दोनों प्लस के साथ थे, यहाँ पे भी प्लस था और यहाँ पर भी प्लस था, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये स्क्वायर लग गया। माइनस करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1/4 हो गया और यहाँ पे स्क्वायर लग गया। आई होप दिस इज क्लियर इनफ। अच्छा, और क्या करते हैं, इन दोनों एंट्रीज को पलट देते हैं, लेकिन वो पलटने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। और इनका माइनस पे लगा देते हैं, तो ये यहाँ पे माइनस लगा दिया और यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसका जो स्क्वायर खोला है स्क्वायर के फार्मूले से, तो ई एक्स होल स्क्वायर आया है, तो ई एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, पावर की पावर। तो ये हो गया 2x मल्टीप्लाई में, ये जो फार्मूले का होता है 2ab, तो ये a है, ये b है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस x है, तो x माइनस x हो गया, पावर 0 हो गई, तो वो 1 हो गया। एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर यहाँ पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोला, ये सारा खोला, ये 2 हो गया। माइनस माइनस कट गया, ये इक्वेशन, ये पूरी मैट्रिक्स इधर भी कॉपी हो जाएगी, ये मैट्रिक्स इधर भी कॉपी हो जाएगी। ये सारा रह गया सिर्फ 2, सारा कट गया, दिस कट 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 कट, 2 + 2, और यहाँ पे 1/4 पहले से था, 4 मल्टीप्लाइड हुआ, तो ये 1 रह गया इसका बार मल्टीप्लिकेशन। और यही जो आंसर था ये वो यहाँ पे कॉपी करके आंसर लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद मैंने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो तो चले देखते हैं, लेकिन मैं आपको और भी सवाल दिखाता हूँ कि ये सवाल ट्रांसपोज के हैं। और ये 15 से लेकर 18 तक क्या करना है, नेक्स्ट द गिवन इक्वेशन टू फाइंड ए, इससे ए मालूम करना है। तो पहले इन्वर्स मालूम करेंगे, 7a, ये 7a है, तो 7a इनवर्स है ये। तो आप पहले इसका इनवर्स मालूम करें, डिवाइड बाय 7 कर दें, ए मालूम चल जाएगा। ये ट्रांसपोज है, अब ये ट्रांसपोज नहीं है, ये पहले इनवर्स है, तो पहले इसका इनवर्स मालूम करें, फिर ट्रांसपोज मालूम करें, फिर 5 से डिवाइड कर दें, इन द होल इन द सेम वे। आप कुछ भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका, इसको ऐड करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 1 से मल्टीप्लिकेशन वाली बात होती है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड किया है, तो इसका मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स, मेन डायगोनल पे 1 1 ऐड हो जाएगा 2a के अंदर। अच्छा, और चलते हैं आगे, चलते हैं, जो मैंने सॉल्व किया है वो किया है 10। ओ, 10 ही किया था मैंने, तो 10 तो ऊपर गुजर गया। तो 10 है ये, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये इंटरेस्ट ऑफ 10 में कर लेते हैं इसको। कॉस स्क्वायर, ये रहा कॉस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन माइनस यहाँ पर भी एक मौजूद है, तो इसको इसको स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन क्योंकि माइनस फार्मूले का होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। वैसे ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ रहा था, लेकिन मैंने इसको ऐसे साइन स्क्वायर पहले लिख दिया था, तो समझ तो आती है, दोनों प्लस में है, सिक्वेंस डजंट मैटर। तो दिस होल थिंग इज 1, तो 1/1 हो जाएगा यहाँ पे। और ये मैट्रिक्स जो थी यहाँ पे पलट देते हैं, तो माइनस यहाँ पर आ गया और साइन यहाँ पर आ गया। तो अब मैंने इसको चेक करने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, इसका मतलब है कि इनवर्स सही फाइंड आउट हो गया है। अच्छा, और कोई मैंने एक सवाल सॉल्व किया है यहाँ पर 23, तो मैं आपको 23 का नंबर का सवाल दिखाता हूँ। 23, ये सवाल है 23 में, कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, नहीं नहीं, इन एक्सरसाइज 23 में ए बी सी ये है और ए ये है, तो फाइंड ऑल मैट्रिक्सेस, ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी, ये जो जनरल मैट्रिक्स है, इफ एनी फॉर विच द मैट्रिक्स इज ए एंड बी कम्युनिटी, ये दोनों अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बी ए के बराबर हो, तो वो कौन सी वैल्यूज होंगी, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रियल टाइम में भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको करके वर्ड पे कर लिया है, देखें करते कैसे हैं इसको। यहाँ से हम करते हैं, इक्वेशन इंसर्ट करते हैं, वैसे आपको तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज असाइनमेंट तो आप हाथ से ही करते हैं, लेकिन मुझे पेपर बनाना होगा, मुझे इसलिए उसको सीखने की ज़रूरत थी, मैंने सीखा है कि यू इंसर्ट हेयर, ये इंसर्ट हो गया। फिर आप इसमें जाते हैं, फिर आप कर देते हैं मैट्रिक्स इंसर्ट करनी है, ये मैट्रिक्स इंसर्ट कर दी, ये मैट्रिक्स आ गई। इसको पकड़ के आप करते हैं ब्रैकेट्स,
और इसके ऊपर जो भी पसंद का आपको ब्रैकेट हो आप लगा देते हैं। तो मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर ये वाला मैट्रिक्स ब्रैकेट। तो इस तरीके से मैंने, और इसको बड़ा करना चाहें तो ये बड़ा यहाँ से हो जाता है। तो वर्ड तो नहीं सिखाना मुझे आपको, लेकिन मैंने खुद सीखा है ये। अच्छा, तो ये दो मैट्रिक्स है मेरे पास, ए और बी, और बी इंटू ए होना चाहिए। तो ए बी किसके बराबर बना, ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ए मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो, जीरो प्लस बी मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। फिर बी मल्टीप्लाई बाई वन इज बी, और फिर डी मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो बी हो, ये सिर्फ ये हो गया। सेकंड सेकंड कॉलम जो है वो पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड रो से, तो ए मल्टीप्लाई बाई वन और बी मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस, तो ये ए हो गया। इस तरीके से ये आ गया। और जब बी मल्टीप्लाई बाई ए किया तो ये आ गया। अब इसके अंदर क्या कंडीशन है कि दोनों कम्यूट करें और दोनों बराबर हो जाएं, तो इसकी कंडीशन ये है 10, 10 द मैट्रिसेस विल कम्यूट इफ डी इज इक्वल टू ए और डी बराबर है, और ये जो सी है इज इक्वल टू जीरो है, और बी के ऊपर कोई भी वैल्यू है, इट डजेंट मैटर। सो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे, और टाइम से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आई विल जस्ट नाउ आस्क यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस।